श्री हरि ओम। श्री हरि शरणम। स्वयं महेश ससुरनगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तन्मेव शंभु वलसी केवलम ईश्वर इच्छा। जो हमारे गुरु जी लिख करके दिए ये अमृत सब, ये सब पे भारी पड़ता है। साक्षात शंकर भगवान सोने का महल पार्वती जी के लिए बनाते हैं और वो पार्वती जी को न नसीब होकर के रावण को नसीब हो जाता है, क्योंकि वो भगवान थे, त्रिदेव थे। रावण के लिए नहीं बनाए थे सोने का महल, पार्वती जी के लिए बनाए थे। तो इसी तरह राम भगवान को सुबह राजा बनना था, लेकिन वनगमन हो जाता है। तो शरीर की इसी तरह कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो हम करेंगे, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां से मन से जो कराएंगे वही हमारे शरीर का प्रारब्ध बनता है। श्वास पे जो मनन चिंतन करेंगे उसी तरह के शरीर में आवरा आता है, उसकी प्रधानता रहती है। तो हम यदि तन मन धन तीनों को बैलेंस रखना है तो तन से हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, निंदनी कर रहे हैं, पूजनी कर रहे हैं। रजोगुण तमोगुण सतोगुण किसकी प्रधानता है हमारे तन में, तो उसका आत्मा साक्षी रहता है। तो जब हम तो कर लेंगे तो फिर उसके अंदर जितनी बीमारियां या पुरुष से महापुरुष कैसे बनते हैं, तन मन धन जब तीनों बैलेंस होता है तब जाकर के शरीर महान बनता है। नहीं तो यदि आपको ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं लेकिन परंतु आपके शरीर पर लगा है। शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से। शरीर में परमात्मा अंश आत्मा है तो आप कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन जैसा करेंगे वही पूजनी निंदनी तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान बनता है। कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत। अभी हम कल गए थे 3 तारीख को, नहीं कल नहीं 3/8/2024 को अष्टमी डे था। तो हम गए थे जुहू मैरियट, JW मैरियट जुहू मुंबई। फ्लाइट से बाबतपुर से मुंबई गए थे, फिर 4 तारीख को वापस आ गए। तो वहाँ पे हम गए, जैसे हमारा उद्देश्य है नर सेवा। तो नर सेवा हम कर रहे हैं तो जो हमको ज्ञान के लिए दीक्षा गुरु नहीं बदलते हैं, शिक्षा गुरु जिससे हमको ज्ञान मिले हमारे शिक्षा गुरु हैं, चाहे वो महापुरुष हो चाहे पुरुष हो, जिससे भी ज्ञान मिलता है तो उसको हमारा ही शरीर करेगा उस महानता को हासिल। तो उसको करेगा कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कराएगा मन, ये कब तक, जब तक परमात्मा साधमा है। तो हमारे कहने का ये उद्देश्य है कि आप 7 स्टार 5 स्टार झोपड़ी महल कंदरा कहीं भी रहिए तो स्वयं के शरीर को अपनी आत्मा को दिखाइए। तो आप जहाँ भी रहेंगे तो आपका यदि आत्मा प्रधान है तो आपको विचलित, आपके ऊपर सदैव गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहेगी। आप जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगे हैं उससे विचलित नहीं होंगे। यदि मन इंद्रियां प्रधान होगी तो आप कंदरा में रहें, चाहे महल में रहें, चाहे 7 स्टार चाहे 5 स्टार, कहीं भी रहें, हमेशा सदैव पूजनी निंदनी धर्म अधर्म तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान की काम हो जाएगी। और जब आत्मा प्रधान हो गया तो फिर आत्मा प्रधान हो गया, गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा हो गई, तो जब तक इस शरीर में आपके अंदर आत्मा है आप विचलित नहीं होंगे। संघर्ष आएगा, कभी बीमारी का, कभी समाज का, कभी कोई का, लेकिन आपका कोई यदि गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा है तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जन्म है तो अंत तो निश्चित तौर पे होना है, चाहे सिद्ध पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे सामान्य पुरुष हो, चाहे दुनिया का कोई जीवात्मा है, लेकिन जब तक रहेंगे तो तन मन धन तीनों से
अब जो हमारी 10 रुपये की कमाई है, हम 20 रुपये वाले से तुलना करेंगे तो अशांत होंगे। तो हम 10 रुपये के अनुसार रहें, ऐसा कर्म करें कि हम 20 रुपये के योग्य हों। वैसा कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करेंगे, आप ही को करना होगा। आपका संति दूसरा कोई नहीं करेगा। कभी कभी होता है दूसरे के रहन सहन, खान पान, संगत की वजह से परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस पे ध्यान देना है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य नर सेवा करते हैं, तो नर सेवा के लिए ज्ञान रहेगा तभी तो करेंगे। उसके बाद जो सैलरी मिलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डेसर के पद के सेवादार हैं। स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम में सन्यासी के पद के सेवादार हैं। वस्त्र हम पहन लिए हैं, लेकिन अंदर से कितना सन्यासी हैं, अंदर से कितना हम आत्मा के, हमारी मन इंद्रियाँ समर्पित है, वो स्वयं का आत्मा साक्षी है। या तो धार्मिक स्थल की अदृश्य शक्तियाँ देख सकती हैं, धार्मिक स्थल पर अदृश्य शक्तियाँ वैसे ही रहती हैं जैसे शरीर में हमारे आत्मा है। तो हम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, नर सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा आश्रम पे किसी न किसी रूप में समर्पित है। यदि आत्मा साथ छोड़ दे तो क्या ये संभव है? नहीं। तो चाहे पुरुष हो चाहे महापुरुष हो, आपकी चीज़ से योग्य हो, जो कर्मचर्य धर्मचर्य का चयन किए है उसको कर्म ज्ञान करे, मन से करे, आत्मा को दिखाए। सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। इच्छा रहेगा कि हमको IAS बनना, तो उसके अनुसार कर्म करेंगे तब न बनेंगे। यदि पूर्वजन्म का नहीं है तो नहीं बनेगा। कितनों गोल्ड मेडलिस्ट रहे। तो यही हमारा है कि जो चीज़ के योग्य है शरीर उसी में रहे, और हमारा उद्देश्य नर सेवा करते हैं, उसके बदले में सैलरी पाते हैं। अस्थायी रूप से कर्मचारी हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम में किसी न किसी रूप में लगाते हैं। जो इन सबसे जुड़े हों या आश्रम से, उनको सदैव तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती रहे। इसीलिए हम कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन बराबर करते रहते हैं। स्वयं को न स्वर्ग की न मोक्ष नरक हमारी कोई इच्छा नहीं है। नर सेवा करते हैं, उसके बदले में स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम पे जो उसके बदले में सैलरी मिलता है, न किसी रूप में लगाते हैं। तो अब इसमें है, तो जो भी हम जैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे हैं, और सबसे मेन रक्षा जो भी करती है गुरु के जो वचन है, नो बड़े विवाह नहीं करेंगे। 22 मार्च 2010 में जब संन्यास ग्रहण कराया तो गुरुजी कमल के फूल की उपाधि दी, आम के पेड़ के लिए कि जो कहलाओ के नहीं भैला भैया, पानी की जड़ में रह के दोनों से मुक्त। रामायण का हनुमान जी, महाभारत के भीष्म, ये सब जो गुरु के वचन, संकल्प, प्रतिज्ञा है, ये सब हमारी रक्षा करती है, सदैव रक्षा करती है। चाहे हम 7 स्टार होटल में रहे, चाहे 5 स्टार में रहे, चाहे महल में रहे, चाहे अपनी डोली में रहे, चाहे हॉस्पिटल में रहे, चाहे आश्रम में रहे। जब गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा हो जाए, आप उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में कर्म ज्ञान कर रहे हैं, मन से करा रहे हैं, आत्मा को दिखा रहे हैं, तो सफलता निश्चित मिलती है। यदि पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना चाह तो बहुत प्रभावशाली नहीं है। स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चला, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमरबा जी के उत्तराधिकारी चला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती कुल्लू। मोबाइल नंबर है 9415 70 64 72। जैसे हमारा वो है यूट्यूब है स्वामी रमेशानंद BHU, स्मॉल लेटर में रमेशानंद BHU। फेसबुक भी जो बनाए थे बंद कर दिए हैं, श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती। और गूगल पे है स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम 167/21। ये क्लिक करेंगे तो हमारे आश्रम का लोकेशन बताता है।